एक्वेरियंस, लेट्स सी 18 जुलाई 2023 के लिए डिवाइन मैसेज, यूनिवर्सल गाइडेंस आपके लिए क्या है। यूनिवर्स आपसे क्या कम्युनिकेट करना चाहते हैं। आपको अपनी किसी पर्सनल लाइफ की सिचुएशन से रिगार्डिंग कोई डिटेल रीडिंग मिल सकती है, या ये आज के दिन यानी 18 जुलाई को आपको क्या करना चाहिए उसका गाइडेंस आपको मिल सकता है। अगर आपकी कोई स्पेसिफिक सिचुएशन है तो मैंने कल एक डिटेल रीडिंग भी जो है यूनिवर्सल गाइडेंस पे डाली थी, आप वो भी देख सकते हो। लेट्स सी एक्वेरियस 18 जुलाई 2023 आज के दिन का डेली गाइडेंस आपके लिए क्या है। यूनिवर्स आपको क्या कहना चाहते हैं, क्या समझाना चाहते हैं, क्या कम्युनिकेट करना चाहते हैं आपसे एक्वेरियस। ऑल राइट, डिवाइन पैशन, ट्रू लव, ओ माय गॉड, ट्रू लव यहाँ है अब। हाँ, मैंने एक पहले बोला भी था कि ये कार्ड यहाँ क्यों आया, ये कार्ड कभी यहाँ नहीं आया, अब ये कार्ड यहाँ है फाइनली। ओके, सो क्वाइट टाइम है यहाँ पे। यूनिवर्स कह रहे हैं टेक सम क्वाइट टाइम अलोन टू रेस्ट, मेडिटेट एंड कंटेम्पलेट। सो हो सकता है किसी पास्ट की सिचुएशन में आप बड़े परेशान हो रहे हो एक्वेरियस, बार बार उस सिचुएशन को सोच रहे हो, आपका दिमाग में ओवर थिंकिंग ही चलती जा रही है, चिंताएं चलती जा रही है, कोई प्लान चलता जा रहा है। तो यूनिवर्स कह रहे हैं कि अभी आपको ना तो किसी प्लानिंग की ज़रूरत है, स्पेशली अगर ये कोई पास्ट इशू है जिसके बारे में आप सोच रहे हो, जिसको आप चेंज करना चाह रहे हो, जिसके लिए अब आप प्लान कर रहे हो दूसरे तरीके का, तो अभी वो टाइम नहीं है। अभी आप इसको लेट गो कर दो और थोड़ा सा टाइम अपने साथ अकेले में बिताओ, बिना किसी ओवर थिंकिंग और प्लानिंग के, शांत दिमाग जिसे कहते हैं, मेडिटेशन करके। उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि आप थोड़ा रेजुविनेट हो जाओगे, आपकी एनर्जीज जो हैं वो थोड़ी सी हाई लेवल पे चले जाएंगी, क्योंकि आप सोचते रहते हो तो वो एनर्जी उसमें खपती जाती है, तो आपका एनर्जी लेवल हाई हो ही नहीं रहा। तो अगर आप थोड़ा शांत होगे तो आप रेजुविनेट हो जाओगे, आप अपनी एनर्जीज को रिसेंटर कर पाओगे, और उसके बाद जब आपका दिमाग खाली होगा तब आपको समझ में आएगा कि आपको कैसे काम करना है, आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए। लेकिन उस स्टेप पे आने तक कि आप कोई एक्शन ले सको, आप कोई डिसीजन ले सको, बहुत ज़रूरी है कि खुद को थोड़ा सा रिट्रीट करो, रिजुविनेट करो, ठीक है। सो बहुत ज़्यादा नॉइसी एरिया में, बहुत ज़्यादा क्राउड में, इन सब में आपको नहीं जाना आज के दिन। और अगर कोई पास्ट इशू आप सोच रहे हो कि आज आप उसे रिजॉल्व कर लोगे, तो नहीं, आज आपको कुछ रिजॉल्व नहीं करना, आज आपको सरेंडर कर देना है, ठीक है। और सेंसिटिविटी दिखानी ही नहीं है किसी भी सिचुएशन पे, बहुत ज़्यादा सोचना ही नहीं है, समझने की कोशिश ही नहीं करनी है। आज बस गिव अप एटीट्यूड रखो और शांत बैठो, शांत रहो। मेडिटेशन हो सके तो बहुत अच्छी चीज़ है, उसमें भी आपको ये नहीं कहा जा रहा कि मेडिटेशन में आप कुछ मैनिफेस्ट करो या कुछ मांगो कि कोई डिसीजन लेने के लिए बोलो, कुछ नहीं। शांत बैठना मेडिटेशन है, तो वो मेडिटेशन करो कि आपका दिमाग एकदम खाली हो जाए विचारों से एक्वेरियस, ठीक है। क्यों करना है ऐसा वो मैं आपको बता चुकी। नाउ सेकंड जो कार्ड है यहाँ पे, दैट इज़ डिवाइन पैशन। बी ऑनेस्ट विथ योर सेल्फ, वॉट इज़ योर हार्ट्स ट्रू डिज़ायर। ये कार्ड बार बार आ रहा है यहाँ पे, लेकिन अच्छी चीज़ ये है कि पहले फ्यूचर में था, प्रेजेंट में आ गया है। सो अब यहाँ जो टाइम है वो अगेन मेन आपके लिए जो है ये गाइडेंस आ रहा है। पहले तक तो ये था कि भाई आगे ये करना, बट अब तो आज की स्थिति में 1 या 2 दिन की बात है। ये समझना ज़रूरी है एक्वेरियस चाहते क्या हो, ठीक है। आप अपनी डिज़ायर्स, जो भी आपकी डिज़ायर्स हैं, जो आपको लग रहा है कि आप अपनी लाइफ में ये चाहते हो, उनके ऊपर थोड़ा सा सोचो, विचारो, और उसके बाद देखो कि आप अपनी गट फीलिंग को, अपनी नेचुरल साउंड्स को इग्नोर कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, क्या चाह रहे हो, ठीक है, क्यों नहीं कर पा रहे जो चाह रहे हो। तो यूनिवर्स आपसे यही कह रहे हैं कि ये सही टाइम है, यहाँ पे अपने ड्रीम्स को आप जो पूरे करना चाहते हो उसके बारे में सोचो और उसके लिए एक्शन लो,
ठीक है, हर व्यक्ति की सुनने की ज़रूरत नहीं है, उनकी सुनो, वो क्या कह रहे हैं समझो, लेकिन हमेशा अपने मन की करो, अपने दिल की करो, और डरो मत अपने पैशन को फॉलो करने के लिए। अगर आपको लग रहा है कि आप कुछ काम करना चाह रहे हो लेकिन कमाई नहीं है उसमें, आप कुछ और कर रहे हो सिर्फ सिर्फ कमाने के लिए, तो थोड़ा सा सोच समझ के डिसीजन लो, क्योंकि वो जो मिसमैच आप कर रहे हो अपने इंटरेस्ट, अपने ट्रू इंटरेस्ट और अपने करियर में, वो आपको आगे चल के बहुत फ्रस्ट्रेट कर सकता है। तो आपको ये नहीं कह रहा कोई कि आप अपना पैसा कमाना छोड़ दो, बट आप अपने पैशन को भी फॉलो कर सकते हो साथ में। ठीक है, यूनिवर्स कह रहे हैं अगर आप कुछ नया सीखना चाह रहे हो, कुछ ऐसी हॉबी है आपकी जो आपके पहले थी बट आप उसे फॉलो नहीं कर पाए, अच्छा टाइम है, आप उसे फॉलो करो। अपने टाइम और मनी को अपने ड्रीम्स को पूरा करने में इन्वेस्ट करो, वो ज़्यादा अच्छा है। घूमने जाने का मन कर रहा है तो ये मत सोचो कि पैसा नहीं है या पैसे का क्या होगा, घूमने जाओ, पैसे को अपने ऊपर खर्च करो। कोई नया बिजनेस करना चाहते हो तो वो करो। बस प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे आपको गाइडेंस सिर्फ इतना सा दिया जा रहा है कि आपकी जो इच्छा है आप वो करो, बट अपने आप से सच बोलो। भाई वो इच्छा सिर्फ इसलिए नहीं है कि मुझे चेंज चाहिए तो मैंने कुछ कर लिया, क्योंकि चेंज तो बाद में आप फिर चेंज करना चाहोगे। एक्चुअली डिज़ायर क्या है, असल में सपने क्या हैं, क्या चाह रहे हो अपने आप से, गट फीलिंग क्या कह रहा है, उसके बेसिस पे बस निकल जाओ। उसमें कंफ्यूज मत हो, उसमें झूठ मत बोलो कि जो ज़रूरत है उसमें और जो इच्छाएं हैं उसमें फ़र्क होता है। तो दोनों में थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा कि आप क्या चाहते हो। ठीक है, अपनी प्रायोरिटीज़ की लिस्ट बनाओ, अपने आप का असेसमेंट करो कि आप अपनी ज़िंदगी के 24 घंटे को कैसे बिताना चाहते हो, आपको क्या खुशी देगा। तो उससे आपकी जो कहते हैं ना फीलिंग्स हैं, आपका जो रूटीन है वो भी चेंज होगा, प्लस आपको अच्छा भी लगेगा जब आप अपने मन का करोगे एक्वेरियस। तो यहाँ पे ये आपके लिए मैसेज है। ठीक है, एंड फाइनली वी हैव ट्रू लव। The romantic stirring in your heart have propelled the universe to deliver great love to you. So अगर आपको भविष्य में चिंता हो रही है कि क्या मुझे प्यार मिलेगा, क्या मुझे मेरा सोलमेट मिलेगा, बिल्कुल आपका सोलमेट आने वाला है, क्योंकि फ्यूचर में कार्ड है। तो अगेन बिल्कुल सही पोजीशन पे आया ये कार्ड आज कि आपको भविष्य में आपके सोलमेट से मिलना निश्चित है। आप बिल्कुल परेशान मत हो कि आपकी लाइफ में रोमांस नहीं है, या रोमांस जो है वो आप जैसे लोगों के लिए नहीं बना है, बट रोमांस आपके लिए है। रोमांस एक प्लेफुल एनर्जी है, उसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल्स नहीं होते रोमांस में। तो आपको एक पार्टनरशिप चाहिए जिसके अंदर रोमांस हो, ऐसी पार्टनरशिप आपकी लाइफ में आ रही है जहाँ आप मुस्कुराओगे, खूबसूरती होगी, लग्जरी ट्रीट होंगी आपकी लाइफ में। ठीक है, तो अपने आप को डिप्रेस मत होने दो, अपने आप को डिमोरलाइज मत करो कि आपकी लाइफ में ये नहीं है। अगर आप किसी की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हो, आपको कोई रिलेशनशिप मिला है, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है एक्वेरियस, उसे जियो, अपने पैशन को रिन्यू करो। यहाँ पे भी डिवाइन पैशन आ रहा है। हो सकता है आप किसी को पसंद करते हो लेकिन आपको लगता है वो आपका नहीं हो सकता, या आपके लिए गलत, आप सही गलत में उलझ जाते हो कि नहीं आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, कुछ परिस्थितियां हैं आपकी, कुछ सिचुएशन है। तो यूनिवर्स कह रहे हैं कि प्यार करना या रोमांस करने में कुछ गलत और सही नहीं है। आपको अगर किसी के साथ आप उसके वाइब्स अच्छे लगते हैं तो आप उसके साथ हो सकते हो। आप बहुत रोमांटिक पर्सन हो सकते हो एक्वेरियस। सो आपकी जो भी रोमांटिक नीड्स हैं वो पूरी होंगी। आप ट्रस्ट रखें यूनिवर्स पे और ट्रू लव के लिए तैयार हो जाए। और ट्रू लव में शर्तें नहीं होती, नियम कायदे नहीं होते। ट्रू लव इज़ ट्रू लव। सो ट्रू लव इज़ ट्रू लव। सो एक्चुअली वो आपको मिलने वाला है आने वाले समय में। सो अपने आप को प्यार के लिए ईज़ी बना दो कि आपकी शर्तें होंगी तो प्यार को आप तक पहुंचने में टाइम लगेगा, है ना। आपको भी किसी तक अप्रोच देने में बहुत सारी शब्द जवाब देने पड़ेंगे, लेकिन अगर आप फ्री कर दोगे, ईजी हो जाओगे, तो आप तक भी प्यार आसानी से आएगा और आप भी प्यार आसानी से कर पाओगे। एंड वन मोर थिंग, अगर आपको लगता है कि हमारी लाइफ में अभी कोई नहीं है, ये ट्रू लव जैसी एनर्जीज हमारे लिए नहीं होती, हमें काम की बात करो, हमसे ये बात करो, हमें हेल्थ की बताओ, हम प्यार तो है ही नहीं हमारी लाइफ में, तो यूनिवर्स कह रहे हैं कि आपके अंदर बहुत प्यार है एक्वेरियस। वो आपको पता है, नहीं पता है, पता नहीं, बट यू आर ए रोमांटिक इंडिविजुअल। अगर आप उसको हाइड कर रहे हो, उसे छुपा रहे हो, तो भी यहाँ पे यही कार्ड है, बी ऑनेस्ट विथ योर सेल्फ। अपने आप से, सिर्फ परिस्थितियाँ आपकी ऐसी हैं इसलिए झूठ बोलना बंद करो,
और जो प्यार आपके अंदर है उसे डिवाइन को देना शुरू करो। डिवाइन उससे बढ़ा चढ़ा के प्यार आप तक ज़रूर पहुंचा देगा किसी न किसी मीडियम के थ्रू, जिससे कि आपकी एनर्जीज भी हमेशा एलिवेटेड रहेंगी, हाई रहेंगी रोमांस की। ठीक है, सो ये करना शुरू कर दो, यूनिवर्स को प्यार भेजना शुरू कर दो एक्वेरियस। ऑल राइट, सो दिस इज़ ऑल फॉर यू। आई होप कि आपसे रेजोनेट होगा गाइज। थैंक यू सो मच रीडिंग को देखने के लिए। बाय बाय।